Hello students, how are you all? I hope and I wish to God you all are very fine. I am Digvijay Singh. I will teach you maths of class and topic. कुछ वीडियो बनाकर छोटे डालते रहेंगे. आज हम लोग प्रूव करेंगे कि टू शो या टू प्रूव 5 minus 2 3 is an irrational number. बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप आराम से कर सकते हैं. अब इसके बाद और कुछ चर्चा करेंगे. आपका 5 + 2 √3 दे सकता है, 3 + 2 √5 दे सकता है, कुछ भी दे दे, प्रोसेस शुड बी सेम. अब ये देखना है कि कितने मार्क्स क्वेश्चन में दे रहा है. इसलिए बेटा, क्योंकि क्वेश्चन में अगर दिया है कि इफ √3 इज एन इरेशनल, अगर क्वेश्चन में दिया है कि √3 अगर इरेशनल नंबर है तो आपको प्रूव करना है 5 - 2 √3 एक इरेशनल. आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इसके पहले हम चर्चा करेंगे. इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको √2 को इरेशनल प्रूव करना बताया था. तो ठीक उसी प्रकार जैसे √2 को इरेशनल प्रूव किया गया, उसी तरीके से √3 को √5 को हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं. और अगर ये 1 मार्क्स 2 मार्क्स से क्वेश्चन में दिया हुआ है तो ऑलरेडी वो दिया होगा कि √5 इरेशनल नंबर. देखिए, लेट अस assume that 5 - 2 √3 is a rational number. हमने assume कर लिया कि 5 - 2 √3 क्या है? रेशनल नंबर. Therefore 5 - इक्वल टू a/b मान सकते. इसी को दो तरीके से लगा रहे हैं, या ये दूसरा तरीका है. 5 - 2 √3 इक्वल टू वेर x इज रेशनल नंबर, e/b रेशनल नंबर, x भी रेशनल नंबर है. तो अब क्या होगा बेटा, इस 5 को उधर ले जाइए, चाहे जो भी कुछ हो, इसको उधर ले, इसको उधर ले. 5 - a/b इक्वल टू 2/2 √3. अब इसको लिख लेंगे 5b - a/b 2b इक्वल टू √3. 2 का यहाँ मल्टीप्लाई. अब देखिए, a/b इज अ रेशनल नंबर. Therefore 5b - a/2b is also a rational number. Therefore √3 is also a rational number. But √3 is an irrational number. But √3 is an irrational number. Therefore, this contradiction has arisen. When 5 - 2 √3 is a rational number. This is wrong. This is, therefore क्या हो जाएगा? 5 - 2 √3. Therefore 5 - 2 √3 is an irrational number. हम ऐसे भी कर सकते हैं. देखिए, इसको क्या करेंगे, 5 - x इक्वल टू 2 √3 या 5 - x/2 इक्वल टू √3 लिख लेंगे. अगर x रेशनल नंबर है तो 5 - x इज अ रेशनल नंबर. Therefore 5 - x/2 is also a rational number. Therefore √3 is also a rational number. √3 क्या होगा? रेशनल नंबर होगा. ठीक है. But √3 is an irrational number.
√3 क्या है? इरेशनल नंबर. दिस कॉन्ट्राडिक्शंस हैज अराइजन when I assume 5 minus 2√3 is irrational. This is wrong. This assumption is wrong. Therefore, 5 minus 2√3 is an irrational number. इस टाइप ऑफ क्वेश्चन एक जरूर आए, 100% आए. बस यू हैव टू फोकस, चाहे ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ. हाँ, योर कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर. अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है देन यू कैन डू, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं. न पढ़ने के 1000 बहाने हैं, पढ़ने का कोई बहाना नहीं होता. Whatever you can start, then you can start. Don't worry. You know how can you prove that a given number is irrational or irrational? जैसे हमें किसी को अच्छा प्रूव करना है तो हम मान लें वो अच्छा नहीं है तो बुरा होगा, और जब मैंने बुरा प्रूव करना चाहा तो वो बुरा नहीं निकला, तो जब बुरा नहीं होगा तो क्या होगा? अच्छा होगा. तो अगर इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में अगर आपको प्रूव करना है तो 2 चीज़ ध्यान रखिएगा. क्वेश्चंस को पहले जब भी पेपर मिले आप क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ाई करिए, अच्छे से रीड करिए. क्वेश्चंस को जब रीड करेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी. ये समझ रहे हैं? जब क्वेश्चंस को आप निचोड़ेंगे, रीड करेंगे, उसको समझेंगे तो सारी चीज़ें उसमें से क्लियर होंगी. पढ़ लेंगे तो पढ़ने से आराम से होगा. तो फिर उसमें देखिए दिया है, अगर 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो आई थिंक दैट पक्का नहीं दिया होगा √3 ने. उसमें दे देगा कि इट इज़ नॉट गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर. या और अगर आप ऐसे लगा देंगे तो हो सकता है मार्क्स कम हो जाए, लेकिन हो सकता है मार्क्स पूरे मिल जाए. जब उसमें दिया ही नहीं है तो हम क्या माने? वो आपके टाइम पे डिपेंड करता है. ठीक है, कि अगर √3 को इरेशनल दिया है तो हम इसको आराम से प्रूव कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम पहले √3 को इरेशनल प्रूव करें फिर ये प्रोसेस करें. इस तरीके से बेटा पढ़ाई करते रहिए. और भी इसमें आगे क्वेश्चंस ले सकता है, डेसिमल के बारे में पूछ सकता है. जैसे हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि जैसे मान लीजिए क्वेश्चन हमने लिया 125/1250. जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस. देखिए इजी क्वेश्चन है बट देखने से बड़ा इजी लग रहा है. अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप लगा सकते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो कोई बात ही नहीं है, फिर करते रहो डिंकी चिका ओ. देखो बेटा, आपने डेसिमल पढ़ा होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म पढ़ा होगा. जब अब ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं ये मैटर बात का है, पहले ये जानना है कि ये कैसे हम ऐसा करें. तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आप डिनोमिनेटर को 1000, 10, 100, 1000 के मल्टीपल में करने की कोशिश करिए. 1000 का तो कोई बात नहीं, 2, 3, 4, 5000 के बारे में. अगर 5000 हो गया तो 5 × 1000 करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे, जितना आएगा. फिर ये तो पता है ना कि जब 1000 से डिवाइड करेंगे डेसिमल प्लेस 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ भागेगा. जब 10 से डिवाइड करेंगे 1/10 0.1, 1/100 0.01 होता है. दिस इज द प्री नॉलेज. तो अब हमें इस डिनोमिनेटर को चेक करना है, ऐसा कुछ करना है कि इसमें किसका मल्टीप्लाई करें तो 0 में आ जाए. तो इसका एक ट्रिक भी आप समझ सकते हैं. 1250 है 1000 + 250. 1000 कंप्लीट से 250 में अगर 4 का हम मल्टीप्लाई कर दें तो 1000 हो जाएगा. यानी इस पूरे में हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर दें. ये हो जाएगा 4 × 1 = 4, 4 × 20, 10, 5. और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000. अब क्या करिए, 5 से डिवाइड करें. 5 × 1 = 5, 0, 0, 0.8. यानी बेटा समझने के लिए बता रहे हैं अपन 1000. हम कुछ महानुभाव ना करेंगे, 0 0 काट देंगे. इसी गलती मत करिएगा वरना मैथ की बदनामी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी मैथ की. अब डेसिमल जैसे ही हटेगा तो ये 1.0008 हो जाएगा. ये डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट की तरफ, ये बताया ना. अब डेसिमल प्लेस कितना हो गया 4.
डेसिमल प्लेस कितना हो गया? तो 4 डेसिमल प्लेस आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पूछ सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है? अगर आपको केवल विदाउट डिवीजन किए आपको बताना है कि डेसिमल टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा, तो जब भी किसी का डिनोमिनेटर या तो 2 हो या 2 टू द पावर n हो, या 5 हो या 5 टू द पावर m हो, या 2 टू द पावर n इंटू 5 टू द पावर m का फैक्टर्स हो, तभी वो टर्मिनेटिंग होगा। यानी किसी भी फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर का जब आप प्राइम फैक्टर निकालेंगे और प्राइम फैक्टर में केवल 2 हो या केवल 5 हो या 2 और 5 का मल्टीपल, इसके अलावा कोई नंबर ना हो, तब तो वो क्या होगा? टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन एक क्वेश्चन यह है कि हाँ सर ने कहा था बस डिनोमिनेटर को देखना, न्यूमरेटर को नहीं देखना। मान लीजिए ऐसे दे दिया 3/30 चेक करना है, तो आपने कहा अरे सर ने बताया सिर्फ डिनोमिनेटर को देखना है, बाकी हमको किसी से मतलब नहीं है। ऐसा कैसे कर सकते हैं? अगर हमने इसको किया तो 2 इंटू 5 2 इंटू 3 इंटू 5 आएगा, तो वो बाबा ये नॉन टर्मिनेटिव होगा तुरंत। हमने बताना डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर निकालिए, या तो 2 हो या तो 5 हो या इनका प्रोडक्ट हो, तो या तो 3 आ गया, बाबा ये नहीं होगा नॉन टर्मिनेटिव। गोल डाला, एक नंबर बर्बाद कर डाला, बेइज्जती कर डाला। अरे सर ने थोड़े कहा था कि आंख बंद करके बस, अरे थोड़ा अपना दिमाग भी लगाइए भैया, ये अपान ऊपर 3 कटेगा नहीं। अब क्या हुआ? 1/2 इंटू 5 हुआ कि नहीं हुआ? डिनोमिनेटर में क्या बचा? ये टर्मिनेटिव। तो जब भी अपने क्राइटेरिया को रिप्रेजेंट करना है तो थोड़ा कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। और सीबीएसई बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, आपके कॉमन सेंस की, आपके आईक्यू की वैल्यू देता है। क्या आप सोचते हो कि रट्टू के टट्टू तो नहीं बने हुए हो, तो रटते हुए रटंत विद्या घटंत विद्या, रटना नहीं, समझना। ईच एंड एवरीथिंग शुड बी क्लियर बाय यू ऑल इफ यू वांट। अदरवाइज ज़िंदगी चल रही है, खाना तो रिक्शे वाला भी खाता है। अगर अपनी ज़िंदगी को ब्राइट बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी को और पावरफुल बनाना चाहते हैं, पढ़ते हैं। इस टाइप में क्वेश्चन आप करते रहिए, जो प्रॉब्लम पूछते रहिए। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और तरीके के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जानदार, शानदार, जबरदस्त रहिए। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और करवाइए। मिलते रहेंगे वीडियो में। थैंक यू।